आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हम पहुंच चुके हैं पंचायती रामला ग्राउंड में और यहाँ जेसीआई फोर्ट के द्वारा 14वां जो है जरूरतमंद कन्याओं का एक वैवाहिक जो एक कार्यक्रम है वो यहाँ करवाया जा रहा है। जी हाँ, इसमें एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 18 जोड़ों का जो है वो यहाँ विवाह जो है संपन्न करवाया जा रहा है। आप पीछे स्टेज के ऊपर आप ये देख भी रहे होंगे कि जो जोड़े हैं, जो जरूरतमंद जो कन्याएं हैं, उनका जो अभी यहाँ विवाह जो है संपन्न हुआ है। और हिंदू धर्म का जो एक सर्वश्रेष्ठ जो एक वैवाह माना जाता है कि सभी के सामने जो एक दूसरे को वरमाला पहनाई जाती है, वो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और ब्रह्म विवाह माना जाता है। अधिकारियों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार ये आज के जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई और कई जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ जरूरतमंद कन्याओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। चलिए चलते हैं और उनसे भी बात करेंगे और डिटेल से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी। जेसीआई हांसी फोर्ट के द्वारा आयोजित इस मांगलिक मेला में और भी कई जो जाने माने चेहरे वो जुड़ चुके हैं। इनसे भी बात करेंगे कि ये जो आज का जो एक पावन जो कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में इनकी क्या राय है। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल। आप जी स्वस्थ रहें, हमारी हमेशा आपके पूरी टीम चाहती है। मुकेश जी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू लेके आते हैं, हांसी की पूरी जानकारी जुटाते हैं। सिटी फर्स्ट के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी, मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। और आपका हौसला कभी गिरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बदलाव करना है और बदलाव हमेशा पत्रकार करते आए हैं। देश में जब भी किसी भूमिका में अगर कोई रुकावट आती है तो उसका सतम पत्रकार माने जाते हैं। अब उम्मीद आपसे भी ज्यादा है हमें। एक पत्रकार जो होता है वो एक चिंगारी को मशाल बनाता है और वो चिंगारी हमें आपके अंदर दिख रही है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। आसी जेसीआई फोर्ट का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और आज ही नहीं, कई सालों से जेसीआई फोर्ट ये बहुत जबरदस्त काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 18 जोड़े स्टेज पे बैठे हैं। सारे के सारे देवी देवता आज पंचायती रामला ग्राउंड पे उनको आशीर्वाद देने के लिए पूरा ब्रह्मांड सजा हुआ है। और उस ब्रह्मांड की सजावट, उसकी देन जेसीआई फोर्ट की है। मैं मेरी तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से, पूरे हल्का वासियों की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान से विनती करता हूं कि इनको और बाहुबली और धनबल और उससे सुसज्जित करे, ताकि और अच्छे अच्छे समाज में कार्य करें। जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप पिछले कार्यक्रम में भी मौजूद थे, इसी कार्यक्रम में, तो क्या आप एक समाज सेवा के तौर पे आप देखते हैं इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको कितना और बढ़ावा मिलना चाहिए? मैं कहता हूं असली समाज सेवा यही है। हमारा तो लोग ऐसे नाम टेकने से कि नरेश यादव समाज सेवी, उससे कोई समाज सेवी नहीं हो जाता है। मैं तो आज भी कहता हूं हमने ऐसी कोई समाज की सेवा नहीं की है जिसके अंदर ये टैगलाइन लेके आएगी नरेश यादव समाज सेवी। समाज की सेवा करने का काम जेसीआई फोर्ट में है, वो मैंने आज आके देखा है। और मैंने आज वहाँ अपना एक इनका प्रोटोकॉल बदलने की भी विनती की है कि हमारे जैसे लोगों को यहाँ बुला के वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की जगह नहीं है। हम भी यहाँ सेवा के भाव से आते हैं और उस सेवा का जो लाभ है वो हमें भी लेने दें। जेसीआई फोर्ट सारा सेवा का भाव खुद ले लेती है और गुलदस्ते पकड़ा के, काजू बादाम खिला के हमारा जो सेवा का भाव है उसको ले लेती है। इनसे हमने विनती की है कि आगे उस सेवा भाव को हमारे से ना छीने। क्या लगता है वीआईपी कल्चर हटेगा इस तरह से? हटा ही पड़ा है। जिसने वीआईपी कल्चर अपनाया है, देश के लोग हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। एक टाइम की रोटी ना मिले वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वीआईपी कल्चर से लोगों को नफरत है, क्योंकि जो वीआईपी कल्चर ने लोगों का खोया है वो दुनिया में कोई चीज नहीं खो सकती। इस प्रकार के सामाजिक कार्य के मानने जो हल्का के लोगों को क्या संदेश आप देना चाहिए? यही संदेश देना चाहूंगा, जेसीआई फोर्ट की तरह आगे आए और गरीब लोगों की किसी ना किसी रूप में, न कि शादी के रूप में ही, किसी ना किसी को अन्न खिला के, किसी को धन दे के, किसी का मकान बनवा के, किसी का बाथरूम बनवा के, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इलाज करा के, शिक्षा दिला के, बहुत ऐसे काम हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, असली सेवा जिंदगी में यही है कि आप दूसरों के काम आए। इस जीवन का कोई अगर महत्व है तो एक ही महत्व है, इस जीवन को किसी दूसरे के काम लेके आए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले आपके सामाजिक कार्यों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के सभी दर्शकों को। और नरेंद्र भैया जी भी यहाँ जुड़े हैं। भैया जी, आपका क्या विचार है आज के इस कार्यक्रम के लिए? नमस्कार जी। सबसे पहले आपके सिटी फर्स्ट न्यूज़ को मैं बहुत तहे दिल से सलाम करता हूँ जो यहाँ इतनी कवरेज कर रहे हैं। और बाकी हमारा आज जेसीआई फोर्ट का 14वां शादी समारोह है। इससे पहले भी हमने बहुत प्रोग्राम किए जिनमें लगभग 600 प्लस केस थे। हमने लड़कियों की शादी की है। इससे पहले 18 जोड़ों को आज शादी समारोह चल रहा है और हो रहा है। भगवान की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से अच्छा काम चल रहा है। और हमारी सेवा भावना यही है
कि जैसी जितने भी जरूरतमंद विवाह शादी वाले आते हैं हम उनको पहले से बुलाते हैं, न्योता देते हैं। उनके साथ आने वाले जितने 30 मेंबर हो, 25 मेंबर हो, 40 मेंबर हो, उन सबको खाना भी देते हैं। सबके अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से यहाँ उनका शादी शुरू कराया जाता है। पंडित भी बुलाए जाते हैं यहाँ, मतलब पूरा अच्छे तरीके से जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनके शादी करवाई जाती है। और हमारी भगवान से यही दुआ रहती है कि इनका शादी थोड़ा अच्छा सफल रहे। और आगे हमें इनको एक ये बताते भी है कि भ्रूण हत्या के बारे में भी हम इनको बताते हैं। हमारे जितने समाज सेवी है वो भी कहते हैं भ्रूण हत्या करना पाप है, भ्रूण हत्या ना करें। जैसे अपने यहाँ पर संसार में, अपने इस दुनिया में हमारे बीच में अगर लड़कियां पैदा नहीं होंगी तो आगे समाज चलेगा कैसे। इसलिए हम ये विनती करते हैं कि इस चीज को बढ़ावा ना दें, इस चीज को रोकें और भ्रूण हत्या ना करें। चलिए हम भी भगवान से दुआ करते हैं आपकी जो जेसीआई फोर्ट है लगातार इस प्रकार के जो कार्य है वो करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत आपका बहुत धन्यवाद। हम बाकी जो हमारे जितने हमारे यहाँ नरेश यादव जी है, समाज सेवी है, इन्होंने यहाँ बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। और भी बहुत समाज सेवी आए हुए हैं, सबका योगदान बहुत बड़ा है हमारे साथ। इनके सबकी ये सहयोग से हम यहाँ इतना काम कर पाते हैं। इतना बड़ा जो इतने शादी जरूरत के हर सामान देते हैं, जितना भी लड़कियों को शादी के अंदर बिस्तर से लेके जितनी भी रीति रिवाज पूरे करने के लिए जो जो आइटमें जरूरी होती हैं वो सारा हम पूरा करते हैं। और भगवान से ये दुआ करें इनकी अच्छी जीवन सफलता रहे और बहुत अच्छा जीवन निर्वाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पूरे के पूरे आयोजन करता जो टीम है जेसीआई फोर्ट, उसके प्रधान सर्वेश सैनी से भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि किस प्रकार जो आज का जो कार्यक्रम है इसकी रणनीति तैयार हुई और आगे क्या क्या इनके प्लानिंग है। सर्वेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया सर। और जो आपने जो आज काम किया पूरे हादसे में, क्या आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा है इसकी? नहीं, ये पूरे इंडिया के लेवल से हम कर रहे हैं। इसमें राजस्थान से भी बच्चे आए हैं, पूरे हरियाणा से भी बच्चे हैं। और जैसे हांसी फोर्ट करीब 20 साल से ये प्रोग्राम करती आ रही है, उसी माध्यम से अब की बार 14वां विवाह समारोह है ये हमारा। और आज हम 18 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। आज तक आप कितने टोटल जोड़ों को आप शादियां करवा चुके हैं? 690 लड़कियां अभी तक हमने करवा दी है और 18 लड़कियों की आज है। ये 708 लड़कियां होगी अभी तक। ये जो परिवार होते हैं, ये कौन से परिवार होते हैं? परिवार जरूरतमंद होते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप हैं जो इनमें समर्थ नहीं है, या जो भी आए हमारे पास से, कोई बड़ा आ जाए चाहे छोटा आ जाए, हमें सारा इख्तियार है। जरूरतमंद जो है उनके हम भाई बाप बन के उनकी सेवा करते हैं और उस सेवा के हिसाब से ये शादी समारोह चल रही है। इस शादी समारोह में पूरी जैसे हांसी फोर्ट के सदस्य भागीदार रह के और कुछ सहयोग हांसी शहर से लेके कुछ अपने पास से मिला के इनकी शादियां करता है। एक शादी एक जोड़े पे 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो 50-60 लाख रुपए का ये टारगेट हमारा रहता है। ये सारा पूरी हांसी के सहयोग से और जैसी मेंबरों के सहयोग से होता है। हम सभी सहयोग के माध्यम बनते हैं। जैसे ही हांसी फोर्ट के जितने भी सदस्य सारे सामर्थ्य हैं और सभी सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। जैसे ही हांसी फोर्ट का या जैसे ही इंडिया का एक ही उदाहरण है मानवता की सेवा। मानवता की सेवा में हम शादी समारोह आ गया, पेड़ पौधों का हो गया, बच्चों की पढ़ाई का हो गया, जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी पहुँचाना हो गया। जो भी ज़रूरतमंदों की सेवा है वो हम जैसे ही हांसी फोर्ट करती है। तो जो लड़कियां जिनकी आप शादियां करवाते हैं उनको आप कुछ सामान भी या उपहार स्वरूप आप देते हैं? पूरा फैमिली का जो घर का सामान एक बाप देता है, भाई देता है, वो सारा सामान जैसे हांसी फोर्ट सभी लड़कियों को देता है। उसमें 5 टूम भी है, बर्तन भी है, रसोई का सामान भी है, संदूक, बेड, गद्दा, रजाई, कंबल और 21 बर्तन, सिलाई मशीन, मेज कुर्सी, सारा कुछ होता है, पंखा होता है। तो कोई जरूरतमंद परिवार अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ आपसे वो संपर्क करे ताकि आगे किसी और की भी हेल्प हो सके? मुझसे कोई जरूरी नहीं है, जैसे ही हांसी फोर्ट के किसी भी सदस्य से संपर्क करके और हमें आने वाले दिनों में भी हमसे कोई सुविधा या सहायता ले सकता है। और यदि हर साल हम बांधती हम अगली साल करेंगे, उसमें यदि कोई किसी को जरूरत हो तो वो अगले साल अपने बच्चों का रिश्ता करके माँ बेटी और लड़के का रिश्ता तय खुद करेंगे, उसका बाकी काम हम करेंगे। चलिए सर्वेश जी, बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से सलाम है और भविष्य में भी इस प्रकार के आप कार्य और करते रहें, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आपकी सभी सिटी फास्ट के सभी चैनल सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूं और आपका चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। और जैसे ही हांसी फोर्ट आपकी सहायता से, आपके सभी के सहयोग से यूं ही आगे बढ़ती रहे और इसमें सभी हांसीवासी, आज ये जो शादी हो रहा है सभी हांसीवासियों की सहायता से हो रहा है। हम तो एक माध्यम बने हैं, देने वाला तो ये प्रभु है, ये अपने आप कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल देता है। उसी के माध्यम से आप भी हमारे पास आए हैं और इस सहायता में हमारे सहयोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये जेसीआई फोर्ट की जो टीम के जो सदस्य थे, इनके द्वारा ये जो आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं जो कहें कि एक जरूरतमंद की जो मदद करना है वो ही सच्ची सेवा होती है, और मानव सेवा जो है वो सबसे बड़ा एक धर्म होता है। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें डिटेल के साथ आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर कोई और भी कोई जरूरतमंद परिवार आपके आस पड़ोस में इस प्रकार का कोई दिखता है, तो आप उसकी जो जानकारी है वो जेसीआई फोर्ट तक आप पहुंचा सकते हैं। साथ ही इस पूरे सेवा और पुनित कार्य में अपना योगदान देके भी आप पूरे पुण्य के भागी आप बन सकते हैं। मैं हूं मुकेश माही, आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज। जय हिंद, जय भारत।